हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस के टॉप 30 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। या जीके जीएस के टॉप 30 एमसीक्यू आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यह आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज के सेशन में हम प्रैक्टिस सेट 3 कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 कवर कर चुके हैं। और याद रखिएगा यह सभी प्रैक्टिस सेट आपके PYP पर आधारित है, यानी कि प्रीवियस ईयर्स पेपर पर आधारित ये प्रश्न हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास है, तो आप सभी लोग इस क्लास को ले सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, O2 एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक लगातार पहुँचती रहे। आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए चलते हैं आगे। आपको बता दें, जैसा कि हमने बताया सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजफुल फॉर ऑल एग्जाम, यहाँ पे देख सकते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को क्षमा दान की शक्ति प्रदान है। तो जो आपके भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको क्षमा दान देने की जो शक्ति प्रदान है वह किस आर्टिकल के अनुसार दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपके 72 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को सज़ा सुना दी गई है या पूरा उम्र कैद या फिर आपके उनका क्या बोलते हैं फांसी की सज़ा सुना दी गई है, तो उन सभी को आपके राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं आर्टिकल 72 के तहत। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन है कि घना पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है। तो घना पश्चिम बिहार जो है यह आपके राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। घना पश्चिम बिहार वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, यह आप बताइएगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय है वह नैरोबी कन्या के अंदर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में किसका हेडक्वार्टर है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड जो आपका विश्व व्यापार संगठन है यानी WTO, इसका आपका यही जेनेवा के अंदर है। और आपके WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी यहीं पे याद रखिएगा। तो इन दोनों के हेडक्वार्टर्स आपके जेनेवा के अंदर है और यूनेप का जो हेडक्वार्टर है वह नैरोबी के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि टॉरेस जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो टॉरेस जल संधि जो है यह आपके ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनी के बीच स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर पूछा जाए कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, तो याद रखिएगा पाक जल संधि आपके भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व में सर्वप्रथम किस देश में 1954 में GST लागू किया गया था। GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यह GST सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था। तो याद रखिएगा फ्रांस में लागू हुआ था आपके 1954 में। भारत में GST कब लागू हुआ। तो GST आपके 1 जुलाई 2017 में यह आपका GST लागू किया गया था भारत के अंदर। और 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष आपका GST डे मनाया जाता है। याद रखिएगा कि जो यह GST 2017 में लागू की गई भारत के अंदर, वह GST कौन सा संविधान संशोधन करके लाया गया था। तो याद रखिएगा 101वां संविधान संशोधन से यह GST आपका भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित सुधार समितियों में से कौन सी एक समिति कर यानी आप जानते हैं टैक्स, ठीक है, कर सुधार से संबंधित है। तो आपके टैक्स सुधार से संबंधित कौन सी समिति हो जाती है। तो यहाँ पे राजा चोलैया समिति है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। यह आपके टैक्स से यानी कर से संबंधित है और यह 1991 में, ठीक है, 1991 में भारत सरकार की कर प्रणाली में सुधार के लिए नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पॉजिट्रॉन की खोज किए थे एंडरसन ने। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी। रदरफोर्ड ने खोज किया था आपके परमाणु नाभिक की। ठीक है, परमाणु में उपस्थित जो नाभिक होता है उसकी खोज कौन किए थे। तो उसकी खोज किए थे आपके रदरफोर्ड ने। ठीक है, और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मलेरिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो मलेरिया आपका एक परजीवी के कारण होने वाली बीमारी हो जाती है। मलेरिया का वाहक कौन होता है आपका
मच्छर के द्वारा मलेरिया फैलता है, याद रखिएगा। और याद रखिए यह कि जो यह आपका मलेरिया शब्द गढ़ा था, मलेरिया शब्द सर्वप्रथम का प्रयोग किया था, वह किए थे आपके यहाँ पे मैक्यूलाज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। और लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। वहीं विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। और जो यह आपके व्हिटेकर है ना, इन्होंने 5 किंगडम की प्रणाली दी थी, यानी कि जो आपके 5 जगत थे आपके 5 जगत, जो आपके मोनरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, इनका आपका प्रणाली लागू किया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात भारत के किस नदी पर स्थित है? तो कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाता है। यह लगभग, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है? 455 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और यह आपके किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात जो है ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में बराही नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। हमने कुंचिकल प्रपात के बारे में सभी जानकारी दे दी, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था वह क्या था? तो पहले ये बताइए, पंचवर्षीय योजना जो 5वीं थी वह कब से कब चलाई गई थी? तो 1974 से लेके आपके 1979 तक ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय रहा। और उसका जो उद्देश्य रहा वह ऑप्शन ए द राइट आंसर, यानी गरीबी उन्मूलन, ठीक है। गरीबी उन्मूलन, कृषि, रोजगार और आत्मनिर्भरता, यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? याद रखिएगा, भारत में एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, ठीक है, याद रखिएगा। और यह इसका जो उल्लेख है, इसका जो प्रावधान है एकल नागरिकता का यानी सिंगल सिटीजनशिप का, यह भारतीय संविधान में इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड से, यह याद रखिएगा, यह इंग्लैंड में भी एकल नागरिकता है और भारत में भी एकल नागरिकता है। इंग्लैंड से इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और नागरिकता से रिलेटेड हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल हैं? तो याद रखिएगा 5 से लेके आपके 11 तक यह आपके नागरिकता से संबंधित आर्टिकल हैं, ठीक है, यह भाग 2 में है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग का नाम बताइए। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग हो जाता है आपका रिकेट्स, ठीक है। विटामिन डी की कमी से होता है यह रोग। इसे हम विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य की उपस्थिति में हमें प्राप्त होता है। और विटामिन सी की कमी से हो जाता है आपका स्कर्वी, जो कि मसूड़ों का रोग हो जाता है। और विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी। तो यह सभी आपको याद रखने हैं कि कौन सी विटामिन से कौन सा रोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक उपयुक्त सभी थे, ठीक है। यह गदर पार्टी कब आयोजित की गई थी? तो यह आपके 15 जुलाई को आयोजित की गई थी, 15 जुलाई 1913 में, ठीक है। 15 जुलाई 1913 में अमेरिका में यह आयोजित की गई थी। यह एक पार्टी थी, ठीक है, जिसके उपयुक्त इसके संस्थापक थे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय यह राजगीर में स्थित है, बिहार के राजगीर में। नालंदा विश्वविद्यालय एक बौद्ध विश्वविद्यालय था और इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने करवाया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जहाँ पे आपके चीनी यात्री वेनसोंग और इतिश सिंह ने भी यहाँ पे आपका अध्ययन किया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी? तो याद रखिएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा सत्रिया। सत्रिया जो है यह असम का एक शास्त्रीय नृत्य है और यह आपके दक्षिण भारत का नहीं है। और याद रखिएगा यह जो सत्रिया नृत्य है इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो इसके संस्थापक हो जाते हैं श्रीमत शंकरदेव, ठीक है, श्रीमत शंकरदेव इसके संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार थी? तो राइट आंसर हो जाएगा तन्वी शाह। तन्वी शाह यह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय संगीतकार थी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध अंग्रेजी कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच मध्य में किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध था वो 1757 में हुआ था और यह
बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, ठीक है, और सिराजुद्दौला इसमें हार गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जीत गई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 1934, ऑप्शन डी द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग 1934 में ही की थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार डैश के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता है। तो किसके आदेश के बगैर नहीं हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति। जब तक राष्ट्रपति आदेश नहीं देगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए, तब तक उनके पद से नहीं हटाया जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए। तो कागज उद्योग में लुगदी विरंजक के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कागज लुगदी में, ठीक है, जो कागज उद्योग होता है उसमें पहले लुगदी विरंजक बनाया जाता है, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आपका फार्मूला है H2O2, ठीक है, यह एक एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1857 के विद्रोह में को भारत का, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसने वर्णित किया था? तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति जो हुआ था, जो 1857 का विद्रोह हुआ था मेरठ में, इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसने वर्णित किया था या किसने कहा था यह पहला स्वतंत्रता संग्राम है? तो यह बी डी सावरकर ने कहा था। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन परत में कमी के कारण है। तो ओजोन परत में कमी की कारण हो जाती है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आपके रेफ्रिजरेटर्स निकलती है, जो कि आपका CFC है गैस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन किससे संबंधित है? तो 1905 बंगाल विभाजन के समय यह स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सियाचिन ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी निम्नलिखित में से किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो जो सियाचिन ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी होता है वह नुब्रा नदी का मुख्य स्रोत है, यानी कि इससे बन के आपकी नुब्रा नदी निकलती है। और याद रखिएगा यह नुब्रा नदी आपके किस में जाके विलीन हो जाती है? यह श्योक में जाके विलीन हो जाती है, और यह श्वेक नदी जाके आपके सिंधु यानी इंडस में जाके मिलती है। तो यह याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके सारंगी वादक हैं उस्ताद बिंदु खां। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? तो देवदास पुस्तक के लेखक हो जाते हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। देवकीनंद खत्री ने क्या लिखी है? तो याद रखना देवकीनंद खत्री की पुस्तक हो जाती है यहाँ पे यहाँ पे हो जाता है चंद्रकांता, ठीक है। और ये इसका आपका राइट आंसर हो जाए देवदास पुस्तक आपके शरद चंद्र चट्टोपाध्याय लिखे, अलबरूनी ने लिखी है किताब उल हिंद, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपके जम्मू कश्मीर में, तो दाचीगम है, ठीक है। दाचीगम आपके जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हरियाणा के पूछा जाए तो हरियाणा में आपका एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से सेल्यूकस निकेटर किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर जो था वह महान सिकंदर का राजदूत था। वहीं अलाउद्दीन का एक राजदूत था, कौन? तो मलिक काफूर। यह भी आप याद रखिएगा, यह सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हो जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो किसमें किए गए हैं? तो वित्तीय आपातकाल आपका आर्टिकल 360 के अंतर्गत बताया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। और यह आपके राष्ट्रीय आपातकाल है। और यहाँ पे अगर बोला जाए 368 क्या, 368 आपका
संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हरित क्रांति का नामकरण किसके द्वारा किया गया था। तो हरित क्रांति जो था, हरित क्रांति अगर पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक, तो आपके नॉर्मन बोरलॉग, ये तो विश्व के हो जाते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। ठीक है, वर्गीज कुरियन यह श्वेत क्रांति के जनक हैं, लेकिन जो विलियम गॉड है, इन्होंने यह नाम दिया था, हरित क्रांति का नामकरण आपके विलियम गॉड द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। आज के सेशन आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जो बताया करिए। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए, क्योंकि यह आपके सभी एग्जामों के लिए प्रैक्टिस सेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान दिया करिए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।